बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन कॉर्नर के साथ ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो हमारा खालिक व मालिक है, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। खुदावंद करीम की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह हैं। नाज़रीन, अगर हम जीटी रोड या मोटरवे पे चले जाएं ड्राइविंग के लिए, तो एकदम से हमें यूँ लगता है कि जैसे हम किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले आए हैं, किसी महज़्ज़ब मुल्क में चले आए हैं, जहाँ हर बंदा ट्रैफ़िक कवानीन पर अमल पैरा है। तो ये क्यों है? इसके लिए डेफ़िनेटली एक इदारा है जिसकी शबीना रोज़ कोशिशों की वजह से यहाँ तक पहुँचे कि हम लोग जो एक कौम नहीं बल्कि हजूम की तरह सड़कों पे ट्रैफिक में ड्राइविंग करते थे, जब हम जीटी रोड या मोटरवे पे निकलते हैं तो बिल्कुल हम मुहज़्ज़ब बन जाते हैं। वहाँ हम तमाम तर ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनकी पासदारी करते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के सेक्टर नॉर्थ 3 गुजरांवाला से उनके एजुकेशन विंग के ऑफिसर्स, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पेट्रोल ऑफिसर साइमा और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर पेट्रोल ऑफिसर मोहम्मद अली शराजी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं हम आपको अपने स्टूडियो में। और मोहम्मद अली साहब, जिस तरह के अभी मैंने अपने नाज़रीन को भी बताया कि जब हम जीटी रोड पे जाते हैं या मोटरवे पे जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल दुनिया बदल जाती है। हम देखते हैं कि हर बंदा जो है ना वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कर रहा है। अगर कोई ओवरटेक कर रहा है तो प्रॉपरली वो जनाब पहले से अपना सिग्नल देता है, इंडिकेशन देता है और उसके बाद फिर वो आगे जाता है। इसी तरह जब हम बाकी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे हमें बिल्कुल हर चीज़ एक मामूल पे नज़र आती है। और पहले की निस्बत जब मोटरवे पुलिस वाले नहीं थे, मोटरवे पुलिस फंक्शनल नहीं थी, तो हम देखते थे कि हादसात में जो कैजुअलिटीज़ वगैरह होती थी उनकी रेशो बहुत ज़्यादा थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत ज़्यादा काबू पाया गया, वो नंबर जो हैं वो बहुत नीचे आ गए। तो सबसे पहले तो शराजी साहब ये बताइएगा कि आपके इदारे ने आखिर ऐसा क्या काम किया, क्या अमल किया और किस तरह आप अपने लोगों की ट्रेनिंग करते हैं कि ये इतना बड़ा हम कारनामा सर अंजाम करने में कामयाब हुए? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नवंबर 1997 को इस मुल्क में एक ऐसे अदारे को इस्टेब्लिश किया गया जिसको नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इनिशियली इस डिपार्टमेंट ने M2, जो कि हमारी लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे जिसको M2 बोलते हैं, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ और मोटरवे पुलिस के जो अफसरान थे उन्हें डिफरेंट कंट्रीज़ से जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको सामने रखते हुए ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया गया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स के ऊपर हेल्प प्रोवाइड की जाए। मोटरवे पुलिस ने जो इनिशियली अपना नाम रेज़ किया, उसके पीछे अफसरान की जो हेल्प का जो आंसर था वो बहुत ज़्यादा था। तो जो मिशन स्टेटमेंट थी मोटरवे पुलिस की स्टार्ट में वो ये थी कि लोगों को एक प्रोफेशनल तरीके से, कर्टिसी से और एक इंटेग्रिटी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को हेल्प आउट किया जाए, उनको वायलेशन के अगेंस्ट उनका इन्फोर्समेंट की जाए और किसी रेस के या किसी उसको बाले ख़तर ना लाते हुए लोगों को इक्वल सतह पे उनकी इन्फोर्समेंट की जाए। मतलब इसमें कोई रैंक्स नहीं देखी जाती, कोई क्लास नहीं देखी जाती। अगर किसी ने कोई वायलेशन की है तो एट द स्पॉट उसको जुर्माना किया जाता है। और इन चीज़ों को जो मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे हैं उन्होंने मोटरवे पुलिस को प्रमोट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अदारों ने मोटरवे पुलिस को, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, करप्शन फ्री डिपार्टमेंट भी करार दिया। और यही वो चीज़ें हैं जो मोटरवे पुलिस को बाद में हाईवेज़ के ऊपर भी शिफ्ट करने के लिए हमें जो मजबूर किया गया। जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक क्वेश्चन अमूमन हमसे पूछा जाता है, वो ये है सर कि सियालकोट से लाहौर टू सियालकोट के हवाले से जो हमारा मोटरवे है वहाँ पे व्हीकल्स का कुछ लोग कहते हैं कि शायद कम होती हैं, कि हमें नज़र नहीं आती। इसके मतलब क्या आप कहेंगे कि वहाँ हमारा स्टाफ कम है या इसकी कोई और वजह है? नहीं, बेसिकली जो हमारा जिसको हम सियालकोट लाहौर मोटरवे कहते हैं वो हमारी 3 बीटों पे मुश्तमिल है और हर बीट में 4 पेट्रोलिंग व्हीकल्स होती हैं और एक जो है वो DSP साहब की व्हीकल। मतलब आप यूँ समझ लें कि अराउंड द क्लॉक आपकी 4 व्हीकल्स पेट्रोलिंग कर रही होती है और पूरे रोड पे 3 बीट्स हैं तो 12 पेट्रोलिंग व्हीकल्स आपको मिलेंगी।
और अल्टरनेट आवर्स में हमारी जो एडिशनल मोबाइल्स हैं वो भी पेट्रोलिंग कर रही होती हैं। किसी वजह से या किसी मुसाफिर को ओवरलुक कर जाता है तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, हमारी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा साइमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन ड्राइवर्स जो हैं उनके लिए कोई आपने ट्रैवल के मुतल्लिक़ जो है कोई एडवाइज़री ऐसी मखसूस जारी की हुई हो कि जिस पर अमल पैरा हो कि वो हादसात से भी बच सकें और अपने आप को महफूज भी रख सकें? बेसिकली जी ज़रूर बात करना चाहेंगे इसके ऊपर भी। ख़वातीन जो ड्राइवर्स हैं वो असल में उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर हम मेल ड्राइवर्स की बात करते हैं कंपैरेटिवली, तो आप देखें कि वो पहले साइकिल चलाते हैं, फिर मोटरसाइकिल चलाते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं, तो उनको रूट्स का भी आइडिया होता है और डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी। अगर हम पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो हमारी जो ख़वातीन होती है वो बेसिकली आप कह लें कि स्टीयरिंग की ड्राइवर अमूमन होती है। उनको ये नहीं पता होता कि गाड़ी के जो छोटे मोटे टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, या गाड़ी की फ्यूल लाइट मतलब ऑन हो गई है, या गाड़ी की हीट गेज ऑन हो गई है, तो मतलब ये सारे इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व करने हैं। तो हम बेसिकली फ़ीमेल ड्राइवर्स के लिए ट्रेनिंग का बाकायदा जो है वो सेटअप अरेंज करते हैं इस तरीके से कि हम कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, हम स्कूल इवन विज़िट करते हैं जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिन पे हम तवक्को करते हैं कि ये आने वाले दिनों में रोड्स पे आएंगे। हम उनको एजुकेट करते हैं, हम ब्रीफ करते हैं और उनको सिखाते हैं कि उन्होंने रोड के बारे में जानना है सारा, कि कहाँ कहाँ साइन बोर्ड है, इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है। फिर जो ज़रूरी चीज़ है, हम जर्नी प्लानिंग उनको सिखाते हैं कि आपने एक ट्रैवल के लिए निकलना है तो आपने अपनी जर्नी को टोटल, चाहे आप अपनी गाड़ी पे ट्रैवल कर रही हैं या आप प्राइवेट गाड़ी पे ट्रैवल कर रही हैं, तो आपने उसको किस तरीके से प्लान करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, कौन सी स्किल्स आपको चाहिए। फिर हम उनको ये भी प्रमोट करते हैं कि वो ड्राइविंग सीखें और मैं ज़्यादा ये प्रेफर करती हूँ कि वो किसी फ़ीमेल ड्राइवर से गाड़ी सीखें। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो उनको ABC से स्टार्ट करती है। मतलब अगर हम मेल ड्राइवर्स की बात करें तो वो चूँकि उनकी डेवलप हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारा कल्चर होता है कि हम लड़के चला रहे होते हैं गाड़ियाँ, तो उनकी मतलब वो ज़्यादा अच्छी होती है रोड सेंस। लेकिन फ़ीमेल ड्राइवर जब सिखाएगी तो वो बेसिक से सिखाएगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाएगी। और यही जो आप ट्रेनिंग वाली बात कर रही हैं, जब ख़वातीन लाइसेंस हासिल करती हैं तो मेरा ख्याल है उसमें जो अपना बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो उनसे पूछी जाती हैं, और जाहिर है कि अगर वो उन्होंने पहले से ट्रेनिंग ली हुई है तभी वो उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं और उसे हासिल कर सकती हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ये इशू होता है कि ख़वातीन जो हैं पॉलिसी या कोई नई चीज़ उसकी एडॉप्शन जो है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बनिस्बत मेल पर्सन के? हाँ, मतलब आपकी सोसाइटी सम टाइम, अगर मैं फ़ीमेल ड्राइवर्स के हवाले से बात करूँ तो आपकी सोसाइटी बाज़ औक़ात वो मौका नहीं फ्राहम कर रही होती। अगर हम बात करें तो आपके घर पे अगर एक 15-18 साल का हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक लड़का है, तो वो शायद बाइक भी चलाना जानता हो, गाड़ी चलाना भी जानता हो, लेकिन सोसाइटी सम टाइम मतलब लड़की को ये नहीं कहेगी कि आप गाड़ी चलाना सीखें या आप बाइक चलाना सीखें। तो कुछ मतलब मेरा ख़्याल है कि सोसाइटी के होते हैं और कुछ मतलब फ़ीमेल्स की ब्रॉट अप इस तरीके से होती है कि उनको लगता है कि चीज़ें शायद मुश्किल होंगी, तो वो अडेप्टेशन का भी किसी हद तक वो इशू भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं। खौफ, डर, मतलब वो जैसे इंड्यूस किया जाता है, सोसाइटी कर रही हो या पीयर ग्रुप कर रहे हो, किसी तरीके से भी कर रहे हो, तो वो इफेक्ट करते हैं। मतलब ये एक फैक्टर मौजूद है कि वो मेंटली थोड़ा सा मेल पर्सन की निस्बत ना डर के चलाती हैं गाड़ी, या बिल्कुल ऐसे ही है, वो होता है एलिमेंट कुछ। वो मैंने जैसे कहा ना कि ज़्यादातर वो स्टीयरिंग की ड्राइवर होती हैं, उनकी प्रोफिशेंसी नहीं इतनी अच्छी होती, मतलब वो अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, इसी वजह से वो डर डर के मतलब चला रही होती, क्योंकि वो सीखने का उनका प्रोसेस स्लो होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं जी बिल्कुल वो सोसाइटी की वजह से और हमारी जो मतलब इर्द गिर्द हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी कमी, या हम कह सकते हैं कि उन्हें वो प्रॉपरली वो चीज़ें, वो माहौल जो है ना वो नहीं मिलता है, एटमॉस्फेयर वो उन्हें अवेलेबल नहीं होता। अच्छा शराय साहब ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि जो लाइसेंस का तरीक़ाकार है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके मतलब, और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से कई लोग 30-30 साल की उम्र तक अपना लाइसेंस नहीं बनवा पाते। वो समझते हैं कि शायद ये कोई बड़ा लेंथी प्रोसेस है या कोई कम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है जो हम अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये कोई इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, एवरीबॉडी कैन ईजीली अवेल इट। सर उसमें गुजारिश ये है कि बेसिकली एक फोबिया है लाइसेंस का, जो हर शख्स उसके ज़हन में ये होता है कि मैं लाइसेंस लेने के लिए जब जाऊंगा तो मुझे एक टफ़ किस्म के प्रोसेस से गुजरने के बाद लाइसेंस शायद फिर भी ना मिले।
तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जब आपकी एज है, आपके पास लाइसेंस आईडी कार्ड आपके पास है, तो आप एक जाके जिस भी इदारे से, जैसे मोटरवे पुलिस अब ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रही है, तो मैं अपने डिपार्टमेंट की ही एग्जांपल दूंगा कि आप जाके किसी भी मुल्क के कोने में आप रहते हो, हमारी ड्राइविंग लाइसेंस की अथॉरिटी में आप चले जाएँ, वहाँ जाके आप जस्ट अपना ID कार्ड दें और आपको लर्नर लाइसेंस वहाँ से इशू कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन आपको जो 42 डेज़ हैं, उसके बाद जाके आपको 3 किस्म के टेस्ट हैं, उनमें से आपको गुजरना होगा। उसमें एक आपका जो है वो साइन टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे। उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और उसके बाद जब आप उसको क्लियर कर लेते हैं उस लाइसेंस वाले फर्स्ट पोर्शन को, तो उसके बाद आपका सेकंड पोर्शन जो है वो होगा आपका शेप टेस्ट। उसमें मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाई जाती हैं, जिसमें L शेप है, पैरेलल पार्किंग है, गराज पार्किंग है। अगर आप उसको भी क्लियर कर लेते हैं, तो देन आपकी फ़ाइनल जो है वो आपकी रोड असेसमेंट होती है। आपको एक ऑफिसर आपके साथ बैठ जाएगा, आपको सड़क पे ले जाएगा और वो तमाम चीज़ें आपकी वो चेक करेगा जो सड़क पे एक महफूज ड्राइवर वो ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, वो आपकी ऑब्ज़र्व करेगा। अगर आप उस प्रोसेस से गुजर जाते हैं, तो आपको एक इंटरनेशनल लेवल के लाइसेंस जो है मोटरवे पुलिस वो मुहैया कर देगी। इसी तरह पैरेलल सिस्टम जो हमारे वार्डन पुलिस का है, या जो सूबा जात ड्राइविंग लाइसेंसेस इशू कर रहे हैं, वो भी इसी तरह का उनका प्रोसेस है। वो भी पहले थ्योरी टेस्ट। सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पर, सॉरी, एक साथ में ये ज़िमनी क्वेश्चन भी ले लीजिएगा कि मोटरवे पुलिस का जो लाइसेंस जारी करने का तरीकाकार है, आप भी जारी करते हैं, और इसी तरह हमारे जो वार्डन पुलिस उन्होंने भी एक सिस्टम, एक तरीकाकार जो है वो बनाया हुआ है। क्या ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है, कोई डिफरेंस है इनमें आपस में? डिफरेंस इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब उसमें आप अगर पंजाब का एक बंदा है तो वो सिर्फ पंजाब का ही ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लेगा। बट इन अदर अगर मोटरवे पुलिस है, जो कि एक वफाकी महकमा है, तो अगर एक शख्स कराची का है, यहाँ के पीपी से ताल्लुक़ रखता है, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, तो वो किसी अच्छा साहब, मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको इंटरप्ट करूँगा, माज़रत चाहूँगा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे गुफ्तगू जारी है। ब्रेक से लौट के आएंगे तो इस गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ एजुकेशन विंग के ऑफिसर्स मौजूद हैं मोटरवे पुलिस की तरफ से, और उनसे हम मालूमात पर मबनी क्वेश्चंस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। शाहिद साहब, आप लाइसेंसिंग के मुताल्लिक़ कुछ बता रहे थे। ये अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि आप एक इंटरनेशनल लाइसेंस लेने जा रहे हैं और वो एक वफाकी इदारे से लेने जा रहे हैं, तो उसमें जो मेन चीज़ वो ये है कि जब आप ये लाइसेंस ले लेते हैं, तो मोर देन 56 कंट्रीज़ जो है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं लाइसेंस को। मतलब ये सबसे बड़ी उसमें आपको एक जो एहमियत इस लाइसेंस की बढ़ा रही है। ये लाइसेंस जो हम अंडर द सुपरविजन ऑफ मोटरवे पुलिस हासिल करते हैं, ये आप उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ सर एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि फेवरेटिज़म बिल्कुल नहीं है। मतलब आप शायद ये समझते हो कि मेरा किसी ऑफिसर के साथ लिंक है, यहाँ कोई ताल्लुक़ है, तो मैं लाइसेंस विदाउट ट्राई या विदाउट इंटरव्यू दे दूँगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको एक टफ़ किस्म के प्रोसेस से गुजर के आपको लाइसेंस जो है वो दिया जाता है। इवन हमारे मोटरवे पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी उस प्रोसेस से गुजर के वो लाइसेंस लेते हैं। तो मैं लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि लोग मोटरवे पुलिस का लाइसेंस लाजमी बनवाएं, और इस लाइसेंस को बनवाने के बाद आपको, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके ट्रैवल करते हैं, तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा वहाँ लाजमी होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा मैडम साइमा कि आप अपनी जो रोड सेफ्टी है, इसके मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप्स का इनेकाद करती हैं स्कूल कॉलेजेस में। इसके मतलब हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या तरीक़ाकार होता है, क्या सिस्टम होता है। और हमारे कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके स्कूल या कॉलेज में भी आएँ और उनके बच्चों को भी इसके मतलब जो है ना कुछ बताएँ कि किस तरह वो रोड सेफ्टी के हवाले से मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, हमारा मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स हैं, और पूरे पाकिस्तान में मोबाइल एजुकेशन यूनिट डेली बेसिस पे लोगों के डोर स्टेप पे जाकर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉरपोरेट सेक्टर्स और इवन मतलब मीडिया हाउसेस
और मतलब जहाँ जहाँ कम्युनिटी को हम मैसेज डिलीवर कर सकते हैं रोड सेफ्टी के, हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके लेक्चर डिलीवर करते हैं ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो बेसिक मिशन स्टेटमेंट है उसका ये हिस्सा है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है। और 1997 से बात करें तो तब से ये प्रोसेस जो है आज तक चलता आ रहा है और उसी सिलसिले की एक कड़ी में हम आज यहाँ मौजूद भी हैं। तो बेसिकली बिल्कुल बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग हमें खुद कांटेक्ट करते हैं, जैसे आपने हमें बताया। इसी तरीके से कॉलेज वाले हमें इनविटेशन देते हैं कि हम उनके हाँ विज़िट करें। कुछ स्कूल हाईवेज़ की हदूद में होते हैं जो कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी रिस्क होता है उनके बच्चों का मूव करना या ऐसे, तो फिर हम उनको मैंडेटरी विज़िट करते हैं। मतलब हम उनके साथ मीटिंग हमारी सेट होती है, फिर हम उनको बताते हैं बच्चों को रोड क्रॉसिंग के हवाले से, बाइक बच्चे जो यूज़ करते हैं उसके हवाले से, मतलब और लाइसेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी तरीके से कुछ हम सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्रीफ कर सकें। इसी तरीके से फिर हम मज़ीद जो है टर्मिनल्स भी विज़िट करते हैं ताकि वहाँ हम मुसाफिरों को भी मतलब इंगेज कर सकें। टोल प्लाजा ब्रीफिंग, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जितना काम है वो बेसिकली मोबाइल एजुकेशन यूनिट की जिम्मेदारी होती है। और हम कोशिश करते हैं कि इन्विटेशन पे जाएं या हमें जहाँ ज़रूरी लगता है कि ये एरिया नेगलेक्ट है या यहाँ हमें ज़रूरत है तो वहाँ हम जाते हैं। शाहिद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारी रोड्स की खस्ता हाली है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल साइमा साहबा से और करना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि आपकी जो फ़ीमेल पेट्रोल ऑफिसर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट जो है ये कितनी है, इसकी नफरी कितनी है? कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अर्ली स्टार्ट में जब मोटरवे पुलिस ने अपना फंक्शन स्टार्ट किया तो ज़्यादा थी और अब कुछ कम हो गया है। इसके मतलब आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बस आप कह सकते हैं कि वो कुछ मिसकंसेप्शन जैसे सोसाइटी में प्रिवेल कर जाती हैं, वैसी वाली ही बात है। असल में मोटरवे पुलिस की फ़ीमेल्स की तादाद अब ज़्यादा हो गई है। मतलब एज द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही रिक्रूटमेंट होती है तो हर दफ़ा रिक्रूटमेंट होती है, क्योंकि फ़ीमेल्स का एक कोटा है, स्पेशल कोटा है, उन्होंने कोटे पे भी भर्ती होना है। इसके अलावा जो मेरिट पे आएंगी वो भी मतलब उनकी भी रिक्रूटमेंट होती है। अब और अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का तो मोटरवे पुलिस में फ़ीमेल्स की तादाद ज़्यादा है और इसके अलावा डेपुटेशन पे भी बहुत सारी फ़ीमेल मोटरवे पुलिस में आती हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटेशंस हैं, मतलब पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, हार्ड एरिया पोस्टिंग नहीं है, डे ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी लग नहीं सकती, सेकंड ड्यूटी वो अपनी मर्ज़ी से करेंगी। मतलब बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से दूसरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से भी ख़वातीन यहाँ आती हैं। दूसरी बात कि रोड पे डिप्लॉयमेंट तो 1997 से लेकर अब तक जितनी पेट्रोल ऑफिसर्स हैं वो सारी की सारी आपको रोड पे नज़र आएंगी। जी बिल्कुल ठीक है। और अभी आपने बताया कि हार्ड एरियाज़ में आपकी जो पोस्टिंग वगैरह हैं वो कम होती हैं बनिस्बत मेल पर्सन के ज़्यादा होती हैं या होती ही उनकी हैं? मेल पर्सन्स को ही भेजा जाता है, मतलब ख़वातीन को नहीं भेजा जाता। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे और है कि हमारे कुछ लोगों का ख्याल है कि जो फीमेल पेट्रोल ऑफिसर्स हैं उनका रवैया कुछ थोड़ा सा ना हार्श होता है, तो आप एग्री करेंगे इससे? नहीं, मैं इससे इस तरीके से एग्री नहीं करती कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑफिसर देख रहे होते हैं कि मतलब कोई बंदा बहस कर रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो वो अगर फीमेल ऑफिसर्स आते हैं तो उसके पास भेज देते हैं। तो जैसे ही वो फीमेल ऑफिसर्स के पास आते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल मोल्ड हो जाता है। मतलब लोग रिस्पेक्ट करते हैं मोटरवे पुलिस की, हमारे ऑफिसर्स की भी, और फीमेल ऑफिसर हो या मेल ऑफिसर हो, हमारी जो मेन पॉलिसी है वो पोलाइट येट फर्म है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छे तरीके से और नाज़रीन, इसमें हो सकता है केस टू केस से वेरी कर सकता है कि किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। ये इदारे की कोई पॉलिसी नहीं है कि फ़ीमेल जो है वो कहीं पे जाके बड़ा गुस्से के साथ ही अपना जो है ना वो कंडक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, अभी लौट के आएंगे तो ये गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम में एक बार फिर से खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। उम्मीद करते हैं आप इससे महसूस हो रहे होंगे और मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। अच्छा, आपसे बात हो रही थी ख़वातीन के रवैये के मतलब आप बात कर रही थी, तो ठीक है, समझ में आती है ये बात कि हो सकता है किसी बंदे के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ और उसने सोच लिया हो कि शायद हर जगह इस तरह होता है। अच्छा शाहिद साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारी जो रोड्स की खस्ता हाली है
वैसे तो ये बहुत अब थोड़े एरियाज़ में रह गया है, थोड़े शहरों में रह गया, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं है वहाँ पर हादसात होते हैं और फिर हादसात के नतीजे में कैजुअल्टीज़ भी होती हैं। तो इसके लिए जो मोटरवे पुलिस है उसके ज़िम्मे किस हद तक ये चीज़ें आती हैं? जी, इसमें पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो रोड्स हैं इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस किसके ज़िम्मे है। बेसिकली हमारा जो अदारा मोटर नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस है, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वर्किंग कर रहा है, और हमारे साथ एक सिस्टर एजेंसी है जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। ये जितनी रोड पे रोड फर्नीचर, रोड मेंटेनेंस, रोड रिपेयर, ये बेसिकली मोटरवे पुलिस एक एडवाइजरी के तौर पे उन्हें अपना मैसेज देती है रोड के जिस पैच वर्क का काम होने है, पुल पे रिपेयर है या कोई साइन बोर्ड्स हैं रिक्वायर्ड, जितने भी रोड फर्नीचर से मुतल्लक या सड़क की खस्ता हाली के मुतल्लक है, मोटरवे पुलिस एज आ एडवाइज़र उन्हें अपना मैसेज या जो है रिटर्न फॉर्म में लेटर्स लिखती है, और उसके बाद NHA जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए उस चीज़ को रिपेयर करती है। जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में मोटरवेज़ तकरीबन 16 के करीब और 8 के करीब जो हाईवेज़ हैं उन पे मोटरवे पुलिस अपनी वर्किंग जारी किए हुए है, और इस वक्त तकरीबन हमारे पास जो ऑपरेशनल एरिया है वो हमारे पास तकरीबन 8543 किलोमीटर है, और ये जितने सारे का सारा एरिया है इसमें जितनी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से रिलेटेड है, और वो उनका मैंडेट है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की है। मोटरवे पुलिस का चूँकि इन्फोर्समेंट, हेल्प और इससे रिलेटेड जो टास्क है मोटरवे पुलिस उनको लेके अपना सफ़र जारी किए हुए। बिल्कुल ठीक। और एक क्वेश्चन आपसे गुजरांवाला शहर के हवाले से करना है। गुजरांवाला में एक इलाका है सर वापडा टाउन का। वापडा टाउन के इलाके में एक जो कट है, प्रॉपर यू टर्न तो नहीं है, वो एक कट है जो बना हुआ है, आपकी ज़ुबान में कहते हैं यू टर्न अलहदा होता है, कट अलहदा होता है, तो वहाँ अक्सर प्रॉब्लम रहती है, वहाँ ट्रैफिक स्टॉपेज की भी प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ फिर और भी बहुत सारे मामला हो जाते हैं, हादसा भी रूनुमा होते हैं। तो क्या मसला है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे? ज़ुबैर मुग़ल साहब, ये आपने बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन किया है, और मैं चाहता था कि आप मुझसे ये सवाल पूछें ताकि मैं अपने गुजरांवाला के जो सिटीज़न्स हैं उनको रिक्वेस्ट भी कर सकूं और उन्हें थोड़ा सेंसिटाइज़ भी कर सकूं रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले रोड सेफ्टी जानना होगा कि रोड सेफ्टी क्या है। रोड सेफ्टी बेसिकली ये है कि हम किस तरह अपनी और दूसरों की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं इन सेंस लाइफ और प्रॉपर्टी। अब जहाँ तक आपने जिक्र किया वापडा टाउन का, वापडा टाउन जिसको हम कट बोलते हैं, प्रॉपर यू टर्न, ये भी मैं चलते चलते डिफाइन करता चलूँ कि जहाँ प्रॉपर यू टर्न होगा वहाँ ये मसाइल कम होंगे, जहाँ कट होगा वहाँ ये मसाइल ज़्यादा होंगे। चूँकि इसको हम प्रॉपर यू टर्न इसलिए नहीं कहते कि वहाँ उसकी प्रॉपर वर्थ नहीं है, स्पेस प्रोवाइडेड नहीं है, और प्रॉपर वो जिस तरह फिश वैली टाइप। जी बिल्कुल, मतलब टर्न लेने के लिए जो बनाया हुआ होता है, एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड लेन में जाना पड़ता है, ऐसी वहाँ नहीं है। ज़ुबैर भाई, यहाँ सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन लोकल टाउन्स के जो सिटीजन्स हैं उन पे भी फॉल करती है। मतलब अगर देखें, हमने वहाँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। ये जो प्रॉपर इम्प्रॉपर कट जिसको आप कह रहे हैं, इसको पहले हमने किंग्स मॉल के सामने एक तजर्बाती तौर पे किया, वो फेल हुआ। फिर उसके बाद हमने थोड़ा उसको हटा के जलाल संस जो अभी बनाया वहाँ उसका एक्सपेरिमेंट किया, वो भी इतना कामयाब ना हुआ। इसके बाद जो अभी हमारा जो स्टेट यू टर्न जिसको आप कहते हैं वहाँ पे है, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे अगर रोड के दूसरी साइड पे चले जाएँ तो बाबा फरीद CNG पे भी हमने एक नया कट प्रोवाइड किया जो पहले नहीं था। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों का टाइम बचाया जा सके, लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सके, और ट्रैफिक कंजेशन से लोगों को दूर रखा जा सके। हमारी मोबाइल्स हर वक्त तो मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल इस एरिया में वर्क कर रही है जिसके पास जो एरिया है वो चांदा किला से लेके अवान चौक तक है। तो जो पीक आवर्स हैं, ट्रैफिक के रश आवर्स हैं, उन रश आवर्स में हमारी मोबाइल्स यहाँ मौजूद होती हैं। लेकिन मैं लोगों से, आपके चैनल के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सेंसिबली बिहेव करें और कोऑपरेट करें पुलिस के साथ, और ट्रैफिक वायलेशन को कम करने में मोटरवे पुलिस के साथ वो कोऑपरेट करें, और लोगों के कोऑपरेट से हम वायलेशन कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए नाज़रीन, मैं अगर मुख्तसर जो अभी शराजी साहब ने कहा है
कि अगर हम मोटरवे पुलिस के साथ ताउन करते हैं, अगर हम वायलेशन में कमी करेंगे तो उन्हें मैनेज करने में आसानी होगी। लेकिन अगर हम अपना थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए अपनी जान को भी ख़तरे में डालेंगे और ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनकी भी वायलेशन करेंगे तो इसमें फिर उन्हें मैनेज करने में भी मुश्किल होगी। मैं मैडम साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप क्या समझती हैं कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं इनकी जो इंतज़ामिया है ये रोड सेफ्टी के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन के मुतल्लिक़ अवेयरनेस के हवाले से किस तरह अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सकते हैं? बिल्कुल जी, जैसे अगर हम कोरोना की बात करें तो जैसे कोरोना की फ्लैक्सेस लग गई, कोरोना की SOPs स्कूल कॉलेजेस और हर जगह इम्प्लीमेंट हो गई। तो अगर हमारा सेंसिटाइजेशन का लेवल ये होगा तो फिर हमें पता होगा कि हमारे स्कूल, हमने ये पॉलिसी रखनी है कि आपके स्कूल में जितनी मोटरसाइकिल आ रही हैं उनके लिए हेलमेट ज़रूरी है, उनके ऊपर मिरर लगे हुए होना ज़रूरी है। फिर अगर आप ये पाबंदी लगा दें, मतलब फ्लैक्सेस लग जाएँ, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन हो ट्रैफिक से रिलेटेड, और फिर आप मतलब ऐसी सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स डिफरेंट जो है ट्रैफिक के अदारे हैं जैसे मोटरवे पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन है, जो भी आपको मतलब असेसिबल है इजीली, अगर आप उनके ज़रिए ट्रेनिंग कराते हैं तो फिर ही पॉसिबल है कि हमारी जो नई नस्ल सड़कों पे आएगी वो हमसे बहुत बेहतर होगी। और इसी के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी ले लीजिएगा कि आप क्या समझती हैं कि वालिदैन जो हैं ये कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अंडर एज ड्राइविंग और अंडर एज राइडिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस इन इलाकों में। ऐसे ही है, आप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे तो ये मसाइल आपको इनका सामना करना पड़ेगा। देखिए, वालिदैन ही हैं जो बच्चे की असल तरबियत करते हैं। हम बच्चों को जूता पहनना सिखाते हैं, अगर हम बच्चों को जूता पहनना सिखाते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि हम हेलमेट पहनना भी सिखा सकते हैं, उनको ये भी सिखा सकते हैं कि आपने सीट बेल्ट पहननी है। तो बेसिक जिम्मेदारी माँ बाप की है। मतलब फिर वो अगर पेरेंट्स ही खुद ही वन वे वायलेशन कर रहे हैं तो बच्चा तो देख रहा है आपको, कल को वो भी वन वे वायलेशन करेगा। मतलब उसने आपसे सीख लिया, चाहे आप उसको बोल के नहीं सिखा रहे लेकिन आप करके सिखा रहे हैं। तो हमें खुद भी रूल्स पे अमल करना है ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो हमसे बेहतर हों। कहा जाता है कि अगर किसी कौम का डिसिप्लिन देखना हो तो उनकी सड़कों से अंदाज़ा लगाया जाए। तो हमारी जो सड़कों की हालत है, हम अपने डिसिप्लिन के बारे में क्या बात करें? जी बिल्कुल ठीक। और शराजी साहब लास्ट पे मैं चाहूँगा कि अगर हम अपनी इस सारी गुफ्तगू को सम अप करें तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल INN का मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को सिलेक्ट किया और लोगों को सेंसिटाइज़ करने के लिए, लोगों को रोड सेफ्टी की जो तालीम है उसको उजागर करने के लिए आपने मदद की, बहुत शुक्रिया। सर बेसिकली दो चीज़ें, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है ऑनेस्टी। अगर हर शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनेस्टली परफॉर्म करे तो निज़ाम बेहतर हो सकता है। जैसे कि अभी मिस साइमा कह रही थी कि पेरेंट्स को खुद वो जो अमल करते हैं, अगर वो कहें कि मैं तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा बच्चा ना करे, तो सर ये मुमकिन नहीं है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सफ़ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पे खुद अमल नहीं करते। तो सर हमें पहले रोल मॉडल बनना होगा। जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरी ज़ुबान से भी निकले और जो मेरी ज़ुबान से निकल रहा है वो मैं करूँगी। इन दोनों में तज़ाद नहीं होना चाहिए। बच्चे लर्नर होते हैं, बच्चे सीकर्स होते हैं। बच्चे आपके अमल से देख के आपको सीखते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो अपने वालिद को गलत कहे। सिंपल सी मैं उसको कोरिलेट करता हूँ रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के हवाले से कि हमें रोड एथिक्स देखनी चाहिए। हमें सड़क पे देखना चाहिए कि अगर मेरा बेटा बाइक लेके निकल रहा है तो मैंने आया उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे पास लाइसेंस है, बेटा रुक जाओ, क्या तुमने हेलमेट लिया है। मेरे लिए वो वक्त जब मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाए कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया या आपके किसी अजीज़ का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे उस सदमे से निकलने के लिए बहुत सा वक्त लग सकता है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को बाहर निकलते हुए छोटा सा मैसेज दे दूँ कि यार ये सेफ्टी मेजर्स आप ले लो। मैं आप इसकी मिसाल आपको इससे दूँगा कि हम सब के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है और मोबाइल फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए हमने उसके पीछे एक कवर लगाया होता है, उसकी फेस सेविंग के लिए हमने उसके ऊपर प्रोटेक्शन शीट लगाई होती है। लेकिन जब हम बाइक पे निकलते हैं तो हमने अपनी फेस प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो मैसेज सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुह से ये है कि अच्छे और महज़्ज़ब शहरी बने और सड़कों पे डिसिप्लिन और रूल्स को कायम करने में पुलिस का ताउन और साथ दें। इससे हम एक सेफ और महज़्ज़ब सोसाइटी तश्कील दे सकते हैं।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शराजी साहब, साइमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको कैसा लगा हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुख्तसर सी बात है कि अपना ख्याल रखिए, रोड पे जब आप निकलते हैं तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। आपका कहीं पहुंचना ज़रूरी है, जल्दी पहुंचना ज़रूरी नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़ुबैर मुगल और पूरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।